अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, ये ठीक है आपकी। आई होप कि जो लास्ट हमने चैप्टर पढ़ा है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड वो आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ चुका होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई कमी पेशी मतलब होता है कि स्टूडेंट को समझ नहीं आती, तो अगर आपको समझ नहीं आई तो बराए मेहरबानी आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो असाइनमेंट है ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा जो आज हम शुरू करने लगे हैं ना, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह ताला इसकी असाइनमेंट भी करेंगे तीनों चैप्टर्स की। मैं आपको क्वेश्चन दे दूँगा, सारा तरीक़ेकार भी आपको समझा दूँगा, तो वो आपने उसको हल करना। ठीक है बेटा, आज जो हमने पढ़ा है, जो आज हमने चैप्टर डिस्कस करना है वो है चैप्टर नंबर 3, वाई बॉयज फेल इन कॉलेज। चैप्टर नंबर 3 आप अपनी बुक को ओपन करें और सामने रखें और ध्यान के साथ इसको पढ़ें। ठीक है, और क्या नाम है? वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। बड़ा अच्छा टॉपिक है। अब हर्बर्ट ई हॉक्स ने इसको लिखा हुआ, बड़ी उसने एक की ऑब्जर्वेशन की है अबाउट स्टूडेंट्स। हकीकत है ये कि कॉलेजेस में उसने थोड़ा सा मज़ाहिया तौर पे भी ये लिखा है और संजीदा भी हम इसको ले सकते हैं। उसने इसमें बयान किया है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर बेटा वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। सवाल ये है मेरा आपसे कि उसने बॉयज़ का नाम क्यों लिया है, गर्ल्स का नाम क्यों नहीं लिया? सिर्फ बॉयज़ ही क्यों कहा? वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, वाई गर्ल्स या वाई स्टूडेंट्स फेल इन कॉलेज ये क्यों नहीं कहा? तो आपको ये भी शायद पता हो कि ज़्यादातर जो फेल होते हैं, फेलियर की तादाद उस लड़कों की है। अब इसमें जब मैं स्टूडेंट से बराह रास्त पूछता हूँ तो वो अपनी अपनी रीज़न बयान कर देते हैं। वो ये कहते हैं लड़कियों को सर इतने काम नहीं होते जितने लड़कों को होते हैं। काफ़ी हद तक ये बात ठीक भी थी, लड़के बाहर जाते हैं, उन पर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, लेकिन इतनी मैं स्ट्रॉन्गेस्ट इसको दलील नहीं समझता। इसके अलावा हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ये क्यों नहीं कह सकते कि लड़के ज़्यादातर बाहर की तरफ रुझान रखते हैं, अपनी इंजॉयमेंट की तरफ ज़्यादातर तवज्जो रखते हैं, पढ़ाई को कुछ भी नहीं समझते हैं। ठीक, हम ये क्यों नहीं सोच सकते? ये भी सोच सकते हैं, लड़के ऐसा भी करते हैं, लेकिन सारे लड़के नहीं करते। काफ़ी ज़्यादा लड़के पास भी होते हैं, ज़ाहिर है बड़े बड़े ओहदों पे जो हैं वो मेल्स ही हैं और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं सारे। तो बहरहाल कॉलेजेस में ये एक पैथेटिक सिचुएशन है कि वाकई हकीकत में लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा पास होती हैं दैन बॉयज़। ठीक, और लड़कों को पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ता है, पढ़ो। लड़कियां जबकि ऐसे नहीं करती, लड़कियों को एक दफ़ा कहें तो वो मतलब पढ़ लेती हैं आराम से। यही वजह है कि लड़कियों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है इसमें एजुकेशन फील्ड में, और मुख्तलिफ फील्ड्स में वो मतलब सर्विसेज दे रही हैं, अपनी ज्वाइन किया हुआ उन्होंने, अर्निंग भी अच्छी कर रही हैं। लेकिन बॉयज़ की जो हालत है वो वाकई दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। हर दफ़ा आजकल की अगर मैं बात करूँ बेटा तो
आजकल यही है कि अगर जब रिज़ल्ट आता है तो आप देखें लड़कियों का परसेंटेज ज़्यादा होता है और बॉयज़ का बहुत कम होता है। ठीक, ये एक माइनर से मैंने मतलब बात बताई है, कहने को माइनर है लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। ये फैक्ट है कि हकीकत क्या है कि वाकई जो लड़कियां वो कम पढ़ते हैं और लड़कियां ज़्यादा पढ़ती हैं। ठीक है, लड़कियों को इतनी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। लड़कियों की तादाद भी है ऐसी जो कि टालम कोड से काम लेती हैं, वो उसके भी रीजंस हैं, स्टिल मौजूद है। जिस तरह लड़के तवज्जो नहीं देते, लड़कियाँ भी नहीं देती, लेकिन ये हकीकत है कि लड़कों की तादाद जो है वो ज़्यादा फेलियर की है। ठीक है, हर्बर्ट ई हॉक्स ने ऐसे ही स्टूडेंट्स को पेश किया है, प्रेजेंट किया है इस ऐसे में कि कैसे और क्यों लड़के कॉलेजेस में ज़्यादा फेल होते हैं। बहुत बड़ा रीज़न है इसका, बहुत बड़ा रीज़न है। जैसा मैंने पहले भी बयान किया कि मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ, लड़कों से ख़ास तौर पे पूछता हूँ कि बेटा मुझे बताएं कि लड़के ज़्यादा फेल क्यों होते हैं। तो कोई कहता है कि सर मजबूरियाँ होती है, लड़कों के कंधों पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं, हम लोग ये तो घर में बैठ जाती हैं, पढ़ती रहती हैं, घर के काम काज करके एक इनके पास टारगेट होता है कि हमने मतलब घर के काम काज इतनी देर में ख़त्म करने हैं। लेकिन जो असल मतलब जो काम होते हैं बाहर के, वो इनको नहीं पता वो कितनी मुसीबत से करने पड़ते हैं। ठीक है, एक काम करने जाओ 100 और साथ निकल आते हैं। उसने एक स्टूडेंट ने बाकायदा मुझे एग्जाम्पल भी इसकी दी थी कि सर फ़र्ज़ करें कि मुझे कहा जाता है घर की सुबह सवेरे उठा के कि इस तरह करो, ये सिस्टर को छोड़ो स्कूल या कॉलेज छोड़ो, मैं जाता हूँ, रास्ते में दही ले आना, रास्ते में कहते हैं रास्ते में दूध की दुकान है, दूध भी ले आना, अच्छा ठीक है, फिर चीनी भी ख़त्म है वो भी ले आना, फ़लाँ चीज़ ख़त्म है। अगर चले फ़र्ज़ करें कि मैं वो भी जल्दी से लेकर आ जाता हूँ, तो खुदा ना खास्ता बाइक पंक्चर हो जाती है, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, फिर इस सूरत में मैं क्या करूँ? फिर वो देर हो जाती है। जब मैं कॉलेज पहुँचता हूँ तो ज़ाहिर है फिर कॉलेज वाले भी बिगड़ते हैं। यानी वो कॉलेज को बर्दाश्त करने के बाद जब मैं घर पहुँचता हूँ और ये चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ, यही सोचता हूँ कि मैं कपड़े चेंज करता हूँ, बैठ जाता हूँ, टाइम हो जाता है, फिर सिस्टर को लेकर आऊँ, फिर वही काम काज, थोड़ा सा बैठने की कोशिश करता हूँ कि पढ़ लूँ। ठीक है, डर सा होता है कि सर ने कल सुनना भी है, फिर भी फिर उस वक्त या तो लाइट ऑफ हो जाए, ठीक है, या फिर क्या नाम है उसका, कोई दोस्त आ जाए, कोई रिलेटिव आ जाए, तो दिक्कत होती है फिर हमारी, हम क्या करें, हमारी बड़ी मजबूरी है सर। उसने चले जैसा तैसा भी उसने पूरा कर ही दिया अपना खाता, लेकिन रीजंस तो होती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके अलावा भी बहुत सी रीजंस हैं। मैं काफ़ी हद तक हर्बर्ट ई हॉक से मुत्तफिक भी हूँ, एग्री करता हूँ कि वाकई स्टूडेंट जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इस वजह से शायद वो इस फेलियर का शिकार होते हैं। ठीक है, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज में यही बातें डिस्कस की गई हैं कि आखिरकार लड़के कॉलेजेस में फेल क्यों होते हैं, क्या वजह है उनके फेल होने की। तो वो कहता है अंडरस्टूड बात है बेटा कि 2 क्लासेस हैं, मेन क्लासेस हैं स्टूडेंट्स की, खा वो मेल है खा वो फीमेल है। ठीक है, चूँकि मेल की बात इसलिए बेटा मैं कर रहा हूँ कि इधर जिक्र बॉयज़ का आ गया, तो बॉयज़ समझे, आपका जिक्र किया गया तो आप ही का मैं भी जिक्र करूँगा। तो क्या हुआ यहाँ पे
दो कैटेगरीज हैं बॉयज़ की। वो क्या है, एक ग्रुप जो कि खुद कोशिश करता है पढ़ने की, ठीक है, जो ट्राई करता है, और दूसरा है जो ट्राई नहीं करता पढ़ने की। दो ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। एक ग्रुप क्या करता है, पढ़ने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा ग्रुप जो है वो पढ़ने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि शायद वो पढ़ना ही नहीं चाहता। उनको आप टाइम भी दे दो, उनको आप सारी फैसिलिटीज़ दे दो, दी भी जाती हैं बाय द पेरेंट्स। हमारे माशरे में आजकल आपने देखा होगा, बाइक्स भी लेकर दी हैं, सब कुछ लेकर दिया हुआ, पैसे भी देते हैं, पेट्रोल भी देते हैं रोज़ का, लेकिन वालिदैन ने अपने क्या कहते हैं सर दर्द में इजाफा कर लिया। लेकिन स्टूडेंट्स इस बात को ज़रा भी अपने ऊपर हावी नहीं करते कि इतना कुछ किया है। हाँ, डिमांड करते हैं, हमारे पास बाइक हो, हमारे पास पैसे हो, हम पिज़्ज़ा शॉप में जाएं, हम फलां चीज़ करें। तो कल को अगर ये आज इस तरह कर रहे हैं तो कल को इनकी औलाद भी ऐसा ही करेगी, क्योंकि इनकी औलाद तो और ज़्यादा आगे, जो आगे एरा आ रहा है, दौर आ रहा है, वो पता नहीं कैसा है, उस दौर में डिमांड्स भी ज़्यादा हो जाएंगी, तो फिर ये क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, और दूसरा ग्रुप जो कि कोशिश करता ही नहीं, यानी जो पढ़ना चाहता ही नहीं। जो पढ़ना चाहते हैं वो तो मतलब मैंने देखे हैं, लेकिन सच बोलूँ तो बहुत कम देखे हैं कि वो क्या करते हैं, वो पढ़ने के लिए हद से ज़्यादा कोशिश कर देते हैं, हद से ज़्यादा कोशिश कर देते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, और जब उनको नंबर्स मिलते हैं तो और अपनी कोशिश से कम नंबर देखते हैं तो उनको अफसोस भी बड़ा होता है। ऐसे स्टूडेंट्स पे मतलब बड़ा तरस भी आता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनको हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है, लेकिन फिर भी घर से वो निकलते नहीं हैं। जैसे आजकल आप अंदाज़ा लगा लें कि ग्रुप में क्या सूरत हाल है, ठीक है, क्योंकि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, ठीक है बेटा। तो कोशिश करें आप अपने दूसरे दोस्तों को भी जोड़ें कि उठो और टाइम हो गया लेक्चर का, टाइम लो, वो क्या कहते हैं लेक्चर लो, फिर उसकी असाइनमेंट करो। मतलब घर में बैठ के नहीं अगर आप पढ़ सकते तो इधर आके कैसे आपको पढ़ना था। इतनी सहूलत दी हुई है घर वालों ने, कॉलेज ने आपको, ठीक है, साइंस ने भी आपको इतनी सहूलत दी है, फिर भी आप मतलब नहीं पढ़ रहे। और जो भेज रहा है असाइनमेंट उसको तो पता है वो काम कर रहा है, लेकिन दूसरे जो है वो आराम से सो जाते हैं, कोई उन्होंने बातचीत नहीं करनी किसी किस्म की। तो मेरी मतलब रिक्वेस्ट भी है, ऑर्डर भी है, बीइंग टीचर, और एडवाइस भी है बीइंग टीचर कि आप जल्दी उठें और अपना ये काम सबसे पहले प्रायोरिटी पर किया करें, क्योंकि कल को अगर कुछ हो गया, मतलब हो सकता है दोबारा लेक्चर ना मिले आपको, ठीक टाइम ना रहे, पेपर सर पे आ जाए। जिस तरह अभी लॉकडाउन शुरू हुआ है तब भी खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि वो सब कुछ एक तरफ पढ़ा रहे और आपको कहेंगे पेपर दें, फिर क्या करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा याद करना शुरू करें, असाइनमेंट करें, बाकी मैं आपको व्हाट्सएप पे कर दूँगा। टाइम अब बहुत कम है, लेक्चर बहुत ज़्यादा है। वाई बॉयज़ फेवरेट कॉलेज में मैंने दो कैटेगरीज बताई हैं बॉयज़ की, एक है जो कोशिश करता है पढ़ने की, और दूसरा जो कोशिश ही नहीं करते। तो देयर इज़ अ 2 टाइप्स ऑफ बॉयज़, 2 कैटेगरीज हैं बॉयज़ की, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह ताला कल जो है ना मैं आते सारे इस पे लेक्चर हम इस पे रोशनी डालेंगे कि वो कौन कौन से लड़के हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं और कौन से हैं वो जो पढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं टाइम में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।